जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कासिम है और आज का ये जो वीडियो है वो मैं स्पेशली एक ऐसे टॉपिक पे बना रहा हूँ जो कि मे बी कंट्रोवर्शियल हो जाए, बट आई होप कि आप जो भी मेरी ये वीडियो देखें इसको समझने की पूरी कोशिश करें। अगर इस वीडियो का आप इंग्लिश में टाइटल पढ़ें तो वो या तो यूँ होगा हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट सोलमेट या लाइफ पार्टनर, लेकिन अगर हम इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो शायद वो थोड़ा सा कहीं गैर इखलाकी हमें महसूस होता है। और उसकी जो वजह है वो बहुत वैलिड भी है, क्योंकि हमारे दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से और इखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि हमारा कल्चर है उसके हिसाब से हमें काफ़ी चीज़ों में आज़ादी नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। तो हाउ टू फाइंड का मतलब ये नहीं है, मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट्स पे आप जाएंगे या आप किसी कॉलेज के सामने या किसी गली में जाके आप क्या हरकतें करें जिससे आपको वो इंसान मिल जाए जो आप तलाश कर रहे हैं। यकीनन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान के इर्द गिर्द हज़ारों लोग होते हैं, हज़ारों रिलेशंस होते हैं और ऐसे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं जिसमें वो खुश होता है, कुछ होते हैं जिसमें वो खुश नहीं होता। अब ये सारे रिलेशंस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये किसी एक शख्स या एक तरह के रिलेशन की बात नहीं कर रहा। मुख्तलिफ रिलेशंस में माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, ऑफिस के कोलीग्स हैं, एसोसिएट्स हैं, बचपन के कुछ यादें हैं, बहुत सारी चीज़ें। इन तमाम सर्कमस्टांसेस में इन सब रिलेशंस को साथ में लेके चलना किसी भी इंसान के लिए ईजी नहीं होता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई रिलेशन ठीक ना हो। बाज़ औक़ात हमारी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं होती, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान बचपन में गिरता है, फिर संभलता है, फिर सीखता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाता है ज़िंदगी में। तो आज मैं कुछ ऐसे हसास मौजू पे बात करना चाहूँगा जिससे हो सकता है किसी की लाइफ का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हकीकत में तलाश करना नहीं है इस वीडियो का मकसद, सिर्फ यही है कि जो भी आपके इर्द गिर्द है आप उसी को ही ढंढोलें, उसी को ही आप निचोड़ें और उसी को आप देखें मेरे एक्सपीरियंसेस से या मेरी नज़र से, और हो सकता है आपको कुछ ऐसा नज़र आना शुरू हो जाए जो अब से पहले नहीं नज़र आता था। और मैं कोई ट्रिक्स नहीं सिखाने वाला, मैं कोई टास्क नहीं देने वाला, बहुत ही सिंपल और बेसिक है। जितनी भी चीज़ें आज मैं बात करूँगा वो उनका ज़्यादातर ताल्लुक रूहानियत से है, क्योंकि इंसान की अगर रूह क्लियर ना हो, आपकी जो सोल है, आपकी जो नफ्स है, अगर वो क्लियर ना हो तो फिर आपकी ज़िंदगी में छोटे से छोटे मामलात भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एज की, किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि सिर्फ सोलमेट मिल जाना या हम सफ़र को तलाश कर लेना काफ़ी नहीं है। आपने सबसे पहले अपने आप को, अपने हालात को और हर चीज़ का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी इंसान का आपको मिल जाना काफ़ी नहीं है और सिर्फ मिल जाना, उसे ताल्लुक़ बना लेना ये भी सही नहीं है। आपने अगर किसी को हासिल करना है तो यकीनन आपने उसको अपनी ज़िंदगी भर का हम सफ़र बनाना है, और सही तरीके से किसी को भी हम सफ़र अगर आपने बनाना है तो उसका एक ही तरीका है और वो है कि आप उससे निकाह करें, चाहे वो लड़की है या फिर वो लड़का है। एक पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करता जाऊँगा, लेकिन ये बहुत ही हसास पॉइंट है और मैं चाहूँगा कि इसे बहुत बारीकी से आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम एक ऐसे फितने के दौर में चल रहे हैं जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, जहाँ पे गलत सोच आ जाना या गलत तरफ दिल का माइल हो जाना बहुत ही आसान है, और जो सही रास्ता है, जो सही मंजिल है, उसकी तरफ जाना या उसको देखना बहुत मुश्किल है। तो आज की दौर में अगर आप परफेक्शन के साथ किसी इंसान को तलाश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप तलाश ये करते हैं, आप एक लड़का है और वो ये तलाश करता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई खातून, कोई लड़की, कोई फीमेल आए और उसमें ये पैरामीटर्स हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और वो इस तलाश में जहाँ जहाँ उसको, फॉर एग्जांपल उसकी फैमिली में उसको कुछ नज़र आता है, वो कहीं पे जॉब करता है किसी ऑफिस में, वहाँ पे उसको वो चीज़ नज़र आती है, वो ये सारी चीज़ें ढूंढता रहेगा, उसको कभी भी कोई भी इंसान उस तरह का नहीं मिलेगा। ये मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है कि जिस तरह का इंसान हम सब ने अपने जहनों में बना रखा होता है हमें वैसा मिले, क्योंकि हकीकत भी यही है कि हर इंसान यूनिक है और हर इंसान की जहानत अलग है, उसकी ज़िंदगी के पैरामीटर्स, उसके डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और फिर अगर हम जिन्स की बात करें तो मर्द का जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, इसी तरह से जो फीमेल का सोचने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। मर्द जो होता है वो हर चीज़ लॉजिकल सोचता है, हर चीज़ को जो तसव्वुर भी करता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। मतलब अगर मैं कोई भी चीज़ सोचूंगा तो मैं ये देखूंगा कि उसका रिजल्ट क्या है, वो लॉजिकल है या नहीं है। जबकि फीमेल्स जो होती हैं, ख़वातीन जो होती हैं, वो बहुत हसास होती हैं और वो इमोशनल होती हैं, वो फीलिंग्स ज़ाहिर नहीं करती अपनी, लेकिन उनकी जो बात होती है उनको सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई उनको सुन ले, कोई उनकी बात सुने, दैट्स ऑल। उनको रिजल्ट नहीं चाहिए होता, उनको कोई चेंज नहीं चाहिए होता। इसको थोड़ा सा एक अलग पस मंज़र से अगर आप देखें तो ये मेरी बात आपको बहुत गहराई में समझ आ पाएगी।
ओवरऑल अगर समझेंगे इसको एज अ ओवरव्यू तो मे भी आप कहीं गलत समझ जाएंगे। रिजल्ट्स उनको भी चाहिए होता है, लेकिन हकीकत में मैं एक बीवी और एक शोहर की बात कर रहा हूँ। तो जो ख़वातीन होती हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती, उनको सिर्फ यही चाहिए होता है कि उनकी कोई बात सुन ले, दैट्स ऑल। और मर्द होता है लॉजिक और रिजल्ट ओरिएंटेड, उसको हर चीज़ में रिजल्ट चाहिए। तो इस वजह से ये दो, क्योंकि मुख्तलिफ जिनसे हैं और अपने आप को ये समझ नहीं पाते, एक दूसरे को भी समझा नहीं पाते हैं, तो इस वजह से मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। और अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि वो जोड़ी चली नहीं, या वो जोड़ी बनी नहीं, या वो लोग एक दूसरे को समझते नहीं हैं। और अक्सर हम भी ये बहुत बार फील करते हैं। जब बच्चे होते हैं तो समझ नहीं आती, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, जब हमारी औलाद होती है और हम अपने वालिदैन को देखते हैं, वो लड़ते झगड़ते हैं या आपस में नाराज़ होते हैं या कोई भी वजह होती है, तो हमें हमेशा यही लगता है कि हमारे वालिदैन आपस में एक दूसरे को समझते नहीं। ये अमूमी तौर पर एक बहुत ही जेनेरिक बात है, हम में से बहुत सारे लोग इस बात पर इत्तेफाक भी करेंगे। बहरहाल मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, जो मेरा हसास पॉइंट था, और वो ये है कि आज के इस दौर में अगर आप एक ऐसी खातून या एक ऐसा लड़का तलाश करें जिसमें कोई भी ऐब ना हो किसी भी किस्म का, चाहे वो जिस्मानी हो चाहे वो रूहानी हो, तो आपको कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। या फिर अगर आपने अपने जहन में कोई तस्वीर बनाई हुई है, अपने जहन में कोई शख्सियत बनाई हुई है कि एग्जैक्टली मुझे ऐसी शख्सियत, ऐसा इंसान कोई मिलेगा, तो वो भी नहीं मिलेगा, ये नामुमकिन है। हकीकत बात ये है, और हम सब ये जानते हैं कि बहुत हद तक इस पे हमारा बिलीव भी है, कि बल्कि पूरी तरह से हमारा बिलीव है इस बात पे कि हमारी ज़िंदगी में जो भी हमारा हम सफ़र होता है वो अल्लाह ताला हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए बनाते हैं, और हमारे लिए ही उसको दुनिया पे भेजते हैं, या हमें किसी के लिए भेजते हैं। और हमारा रिस्क किसी के साथ जुड़ा होता है, हमारा वक्त किसी के साथ जुड़ा होता है। ये तमाम चीज़ें बहुत हद तक प्री डिफाइन होती हैं पहले से ही। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड से ये बात निकाल दें कि आपको आपकी ज़िंदगी का या शरीक हयात उस तरह का मिलेगा जैसे एग्जैक्टली आप ढूंढ रहे हैं या जैसा आप चाह रहे हैं। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इंसान जो ढूंढ रहा होता है, जिस तरह का शख्स या जिस तरह का इंसान, वैसा इंसान उसको मिल भी जाता है, और बाद में पता चलता है शायद मेरी सोच ही गलत थी, शायद मैं वो चीज़ ढूंढ रहा था या वो इंसान ढूंढ रहा था जो कि ख्याली होता है, और मुझे मिला भी ख्याली इंसान है, हालांकि मुझे तो प्रैक्टिकल इंसान चाहिए था। तो मैं अगर आपको दो लफ्ज़ों में या दो तरीक़ों से इस बात को सम अप करूँ तो मेरा जवाब ये होगा, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में हैं, चाहे आप लड़का है या लड़की हैं, तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप निकाह में आ जाएं, आप शादी में आ जाएं। इससे खूबसूरत कोई बात हो नहीं सकती। और अगर आप इस रिलेशन को कायम रखना चाहते हैं काफ़ी देर तक, तो इस बात को आप समझ लें, जब आप शादी कर लेंगे तो शादी के बाद आपके साथ बहुत सारे इश्यूज़ बनेंगे, बहुत सारे मसाइल बनेंगे। मैं कहीं से भी इस रिलेशन को या इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी ये ना समझे कि मैं इस फेवर में हूँ, लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के इस दौर में, इस मुश्किल वक्त में, किसी भी इंसान को, किसी भी लड़के को या लड़की को ऐसा पाना कि उसका कहीं पे भी कभी अफेयर ना हो, बाय अफेयर आई मीन कि उसको कोई पसंद ना हो, या कहीं उसका दिल ना लगा हो, या किसी के साथ वो ज़िंदगी गुजारना चाहता हो या चाहती हो, ये ना हो, ये इम्पॉसिबल है। अगर हम एक एवरेज की बात करें तो 20 साल के बाद जैसे ही एक लड़का या लड़की मैच्योर होते हैं, तो ये जहन में, ये बिल्कुल ही नेचुरल बात है, हमारे जहन के अंदर ये चीज़ आना शुरू हो जाती है। फैमिली में बात होती है, फ्रेंड्स में बात होती है, हम इसको ओपनली बात नहीं करते क्योंकि कुछ हद तक इसमें बेशर्मी भी आ जाती है, और यकीनन ये बात करनी भी नहीं चाहिए ज़्यादातर ओपनली, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हसास और पर्सनल मामला है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ लोग ओपनली बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं कि मुझे वो शख्स पसंद है, वो शख्स पसंद है, लेकिन किस्मत में कोई और होता है, और जब शादी हो जाती है तो फिर उसके बाद वही फैमिली, वही ख़ानदान उसको बता रहा होता है, या उसकी जो बेगम होती है उसको बता रहे होते हैं कि इसको तो वो पसंद थी, और फिर बाद में हालात और वो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। सो हम अगेन वापस आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है और बहुत ही हसास है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं उस पॉइंट तक जाऊँ जहाँ तक मैं समझा सकूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि अगर मैंने उनको छेड़ी या मैंने उनके ऊपर बात की तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस के लोग जो मेरी ये वीडियो सुनेंगे वो हो सकता है मेरी किसी बात को लेके बहक जाएं, और मैं नहीं चाहता कि इस हसास मौजू को कोई भी गलत तरीके से समझे। कोशिश सिर्फ यही करें, अगर आप एक मैच्योर लाइफ में हैं, अगर आपकी एज 26 तक पहुंच चुकी है, तो इससे ज़्यादा आप वेट ना करें। मैं रिकमेंड करता हूं आप 18 साल से लेके मैक्सिमम 28 या 26 इज़ द परफेक्ट एज मैक्सिमम में, मिनिमम 22, 24। लेकिन ये बात भी बहुत हद तक
सच है, वजह है कि इसका जो ताल्लुक़ है वो इंसानी जहन से है। शादी दो लोग कहते हैं ख़ानदानों के बीच होती है, मैं ये कहता हूँ दो जहनों के बीच होती है। और इन जहनों का ये भी ज़रूरी नहीं होता कि वो आपस में मैच करते हैं या नहीं करते हैं। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जहन आपस में नहीं मिले, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। हालांकि ये बहुत खूबसूरती होती है। अगर आपके गार्डन में हर किस्म का फूल हो या फिर एक ही किस्म का फूल हो तो आपको ज़्यादा खुशबू कहाँ से आएगी? तो ये बहुत अच्छी बात होती है अगर दो ज़्यादा ही इनफरादी तौर पर लोग आपस में मिलें और ज़िंदगी गुजारने का अहद करें तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है ज़िंदगी का। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जेनेरिक हैं वो, और प्राइमरी चीज़ें हैं जिनका आपस में एक दूसरे का लिहाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल जिसमें नंबर 1 पे रिस्पेक्ट आ जाती है। एक दूसरे के ओपिनियन की जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा इंसान है और वो आपके राब्ते में है या फिर आप शादीशुदा हैं और आपका जो ओपिनियन है उसका रिस्पेक्ट नहीं मिलता आपके पार्टनर से, तो ये बहुत ही बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। बात कोई भी ज़बरदस्ती नहीं मनाना चाहता, मुझे इतना पता है। ना कोई फीमेल मनाना चाहती है और ना कोई मर्द अपनी बात ज़बरदस्ती मनाना चाहता है, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को भी नहीं पसंद नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं। जानवर को भी नहीं पसंद। आप किसी भी जानवर को ज़बरदस्ती कोई तरबूज खिलाने की कोशिश करें, वो नहीं खाएगा। तो ज़बरदस्ती फितरी अमल में हमारे शामिल है ही नहीं, और किसी को मतलब इखलाकी तौर पर भी ये पसंद नहीं। हर कोई ये चाहता है कि बात प्यार से मनाई जाए, लेकिन फिर तरीके बदलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को कुछ हद तक मजबूरी भी होती है, कोई बात मनवानी होती है और वो बहुत ज़रूरी होती है। तो उस बात को छोड़ देना किसी के लिए इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए लोग अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। फीमेल रूठ जाती हैं, नाराज़ होती हैं, अलग तरीके से कोशिश करती हैं अपनी बात को अपने पार्टनर तक समझाने की या उसको बताने की। और इसी तरह से जो मर्द हजरात होते हैं वो भी बाज़ औक़ात गुस्सा कर देते हैं, ताल्लुक़ मुनक़ता कर देते हैं या थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं, ये फील कराने के लिए कि वो किसी बात से खफा है क्योंकि वो बात उनकी मानी नहीं गई। लेकिन हकीकत में ज़बरदस्ती करना मकसद नहीं होता। मकसद यही होता है कि प्यार से ही वो बात अगर सुन ली जाए तो इससे बहुत मसाइल हल हो सकते हैं। मानना ना मानना मेरे ख्याल से अलग बात है, लेकिन अगर हम किसी की बात सिर्फ सुन लें, अगर किसी के दिल में कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी का ताल्लुक़ है उस बात से लेकर के आपके साथ, उस बात का जो वाबस्तगी है वो आपके साथ है और उसका अमल भी आपके साथ है, और कोई शख्स ये चाहता है कि वो आपको उस थर्ड चीज़ के बारे में मशवरा दे और आप उसकी बात अगर सिर्फ सुन लें तो शायद यूँ समझ लें कि 50% तक उसका जो इशू है वो रिज़ॉल्व हो सकता है। ये आजकल के जो मसाइल हैं इनका हल वैसे तो क्योंकि सोशल मीडिया और इस तरह के जो हमारे इर्द गिर्द आजकल के दोस्त हैं, आजकल का जो हमारा माहौल है वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, क्योंकि उसमें जो बाकी दूसरी तहजीबें हैं, जो कल्चर हैं, वो बहुत ज़्यादा हमने अडॉप्ट कर ली हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये जो मेरे ऑफिस का फर्नीचर आपको नज़र आ रहा है, ये जो मेरे कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं, या जो भी ये मेरे इर्द गिर्द जितना भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, ये मेरे कल्चर से डेवलप नहीं हुई हैं। ये इसका वैसे तो बहुत कल्चर से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन इस तरह से इनडायरेक्टली ताल्लुक़ है कि ये किसी और कंट्री से इम्पोर्ट हुई हैं, यहाँ पर आई हैं, और ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं हमारी लाइफ के अंदर, तो बहुत हद तक हमारी जो तरतीब है ज़िंदगी की वो बदलना शुरू हो जाती है, वो फिर उसी पैटर्न पे चलना शुरू हो जाती है बहुत हद तक। मैं 100% नहीं कहता, लेकिन क्योंकि रूहानी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं तो उसका जो कलमा हक है उसका हम पे असर तो ज़रूर होगा, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो होता है। कभी कभी तन्हाई में या कभी कभी बेख्याली में भी इंसान जो है ना अपनी रूहानियत को छू लेता है और सजदे में भी रो पड़ता है, और फिर उसको वो रुजू कर लेता है आहिस्ता आहिस्ता से अपने मामलात की तरफ। अगेन वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और फाइंड करना, जाके तलाश करना मकसद नहीं है, किसी को बताना भी मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ इस वीडियो का इतना ही है कि इर्द गिर्द आप जिस माहौल में भी हैं, अगर आप मैच्योर हैं, अगर आपकी उम्र 18 से लेके 26 के दरमियान है, आपके हालात जो भी हैं, आपके पास पैसे नहीं भी हैं, तब भी अगर आपको कहीं पे भी ये महसूस होता है कि कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आपकी शादी हो सकती है और वो इंसान आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकता है, चाहे आप लड़का हैं चाहे आप लड़की हैं, आप इस अमल को जल्द से जल्द पूरा कर दें और यकीन करें अल्लाह ताला आपके मामलात को बेहतर करेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। हर इंसान की ज़रूरत है, हर किसी को पार्टनर की और एक साथी की ज़रूरत होती है जो उसकी बात सुने। मैं अगेन ये कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो उसको करके दिखाए। ये जो फिल्मी बातें हैं, जो कहानियाँ हैं, जो लड़का लड़की को कहता है मैं चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, ये मकसद तोड़ के लाना नहीं होता। मकसद सिर्फ बताना होता है, मकसद सिर्फ सुनाना होता है या सुनना होता है। और आपको अगर कोई सुन लेता है, आपको अगर कोई अपना वक्त दे देता है, आपकी
अगर कोई बात सिर्फ गौर से, बड़े तवज्जो से अपने दिल की गहराई तक ले जाता है, तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए बहुत ही अजीम चीज़ है वो इंसान। और उसको आप ज़ाया ना करें, उसको आप ज़रूर हासिल करें, और उसको हासिल आप इस तरह ना करें जिस तरह आज के दौर में लोग करते हैं। आप उसको उस तरह से करें जो एक सही तरीका है, और वो निकाह का तरीका है। और निकाह में बरकत भी बहुत ज़्यादा है, और अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली जब भी निकाह होता है दो दिलों के अंदर एक हलाल मोहब्बत पैदा कर देते हैं, और वो मोहब्बत कोई ख़त्म नहीं कर सकता, नामुमकिन है। आप चाहें भी तो उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। आपने अक्सर देखा होगा कि शादी के बाद लोग बहुत बदल जाते हैं। ऑलरेडी वो एक फैमिली में रहते हैं, ऑलरेडी वो नए दोस्त भी बनाते हैं वो, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से उनका दिल बदला जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से उनका जहन बदला जाता है, उनका जो मेच्योरिटी का लेवल है। फिर जब औलाद होती है तो मियाँ और बीवी में मोहब्बत उल्फत मज़ीद बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, और बहुत कम ऐसा भी होता है कि मसाइल बढ़ते हैं। और उनकी हकीकत में जो वजह होती है वो ये होती है कि शायद दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे होते हैं। और उसका मेन पॉइंट जो है, मैंने आपको पहले बता दिया, वो यही है कि औरतें जज्बाती होती हैं और मर्द रिजल्ट ओरिएंटेड बेसिस होते हैं। उनको हर चीज़ में रिजल्ट चाहिए होता है, हर चीज़ में लॉजिक चाहिए होता है, ये सही है ये गलत है, उनको क्लियर दिखता है। औरत को ये चीज़ दिखती नहीं है। अल्लाह ताला ने उसका जो स्ट्रक्चर बनाया है वो इन चीज़ों में, उसको सिर्फ बात, उसको सिर्फ फीलिंग्स, इमोशन, शेयर, ये सब चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं। तो एक बीवी के लिए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो आजकल के दौरों में रिलेशंस में बना, क्योंकि मैं ये जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का रिवाज है इसको तो पहले मैं मानता नहीं हूँ। क्योंकि किसी भी डिक्शनरी के अंदर, किसी भी वेबसाइट में या कहीं पे भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का कोई मतलब नहीं है। जिस चीज़ का मतलब नहीं है आप उसके ऊपर रिश्ता बनाते हैं, तो ये रिश्ता होता ही नहीं है, ये रिलेशन होता ही नहीं। लोग कहते हैं ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये हमारा रिश्ता है। ये रिश्ता नहीं है, ये आपने खुद को एक झांसा कह लें या एक धोखा कह लें, आपने अपनी नफ्स को, अपने आप को दिया हुआ है। और ज़रूरी ये नहीं है कि रिश्ता सिर्फ वही होता है जो खून का होता है। रिश्ता आप बना सकते हैं, और वो बेहतरीन तरीका है कि आप किसी को प्रपोज करें, आप उससे शादी करें, आप उससे निकाह करें, और आप उसको खुश रखें और वो भी आपको खुश रखे। और कोशिश करें एक दूसरे को समझने की, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कम है, और एक दूसरे को समझने के लिए बहुत ज़्यादा अरसा चाहिए होता है। लोग ये दावा करते हैं कि हम किसी को भी समझ गए हैं, लेकिन हकीकत में वो समझते नहीं हैं। और किसी को समझना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आदतों को समझना, बातों को समझना, सोच को समझना, रवैये को समझना, इसमें एक उम्र लगती है। अक्सर लोग शादी के 3-4 साल के बाद लड़ाई शुरू कर देते हैं। उसकी वजह यह है, उससे पहले वो खुश इसलिए रहते हैं क्योंकि एक दूसरे का पता ही नहीं होता। और जब पता चलता है, आदतें इतनी अजीब हैं, रवैया इतना अजीब है, सोच इतनी अजीब है, और उसको बदलना बहुत मुश्किल है, तो फिर मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तमाम मसाइल का जो हल है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो सिर्फ यही है, बीवी हो या मर्द हो, एक दूसरे की अगर वो बात सुनना शुरू कर दें, माने या ना माने वो एक अलग बात है, सिर्फ सुन लें एक दूसरे की बात, तो 50% से ज़्यादा मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम ही यहीं पर होती है जब हम एक दूसरे की बात सुनते नहीं है या सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। और अक्सर जो मसाइल होते हैं उसकी वजह यही होती है कि वो एक दूसरे से सवाल ही नहीं करते, और सवाल इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि हम परफेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कभी ये नहीं पूछता कि क्या आपको कुछ महसूस होता है कि आपको कोई कमी है मेरी वजह से, कभी भी नहीं पूछता, क्योंकि उसे ये लगता है कि हमेशा से मैं परफेक्ट हूँ। इसी तरह से जो वाइफ है उसको भी लगता है मैं खाना तो बना रही हूँ, मैं सफाई तो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड की मैं सारी ज़रूरतें पूरी करती हूँ, तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं है पूछने की, जबकि ये बिल्कुल गलत है। और बहुत बार लिहाज की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते, एक दूसरे को कहते ही नहीं है कि मुझे आपका एडिशनल अटेंशन चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस तरह का लिबास पहने, मैं ये चाहती हूँ कि आप इस तरह से अपने बाल बनाएं, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ। एक दूसरे से ख्वाहिश का इजहार ही नहीं करते, क्योंकि ये एटीट्यूड पहले ही आ चुका होता है कि अगला बंदा बात सुनेगा ही नहीं, और अगर सुन भी लिया तो उसने रफा दफा कर देनी है। तो इसलिए अपनी इज्जत नफ्स बचाने के लिए आप आपस में बात ही नहीं करते, और आहिस्ता आहिस्ता दूरियां होना शुरू हो जाती हैं। सो अगेन, वीडियो का टाइटल जो है उसको आप बहुत सीरियस ना लें। इस वीडियो के अंदर जो मवाद है उसको सीरियस लेने की कोशिश करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।